हे गाइस, होप आप सभी सही होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे। जैसे हमने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग आभूषण जो पहने जाते हैं स्त्रियों द्वारा, उनकी एक सीरीज़ चला रहे थे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो मैक्सिमम एग्ज़ाम से पूछे गए हैं कि बार बार घूम के वही आभूषण आते हैं। काफ़ी आभूषण हैं तो जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि हम उनको पूरा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन जो आने वाले एग्ज़ाम हैं अभी हाल फिलहाल टाइम बहुत कम है, तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट आभूषण हैं मैंने आज इस वीडियो में लिए जिससे कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम उन्हीं आभूषण पे क्या करेंगे कि आज थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे उनकी, कि देखेंगे कौन कौन से आभूषण कहाँ कहाँ पहने जाते हैं और जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी अगर आप बुक पढ़ोगे तो आभूषण कला संस्कृति की बुक में बहुत सारे आभूषण हैं, लेकिन सारे पूछे नहीं जाते हैं। तो हम आज दो फोटो लेंगे, उनकी मदद से हम विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। पहले देखो, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये एक फ़ोटो ली है माधुरी दीक्षित की, पारो की। तो इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे कि कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो आभूषण है का जो ये तीन अंगूठिया, झुमरिया और पीपल पत्रा, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो महिलाएं होती हैं, आपने देखा होगा अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ, तो उनके कान जो हैं ऊपर से लेके नीचे तक बिंधे हुए रहते हैं। तो उनके कानों में पूरे में ऊपर से लेके नीचे तक लगभग आभूषण आपने देखे होंगे। तो ये जो कान का ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ से आभूषण पहनना शुरू करती हैं लेडीज़। तो उनके ऊपर आपने देखा होगा कि पीपल की छोटी छोटी, जैसे सोने की या चांदी की छोटी छोटी पत्तियाँ बनी रहती हैं, पीपल के पत्ते जैसे आकार की, काफ़ी छोटी छोटी। तो उनको सामूहिक रूप से अंगूठिया बोलते हैं। अंगूठिया और जो पत्तियाँ होती हैं, पीपल के जैसी पत्तियाँ बनी होती हैं ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ वाले में, तो उसको पीपल पत्रा भी बोलते हैं। तो अब एक आप नीचे देख रहे होगे झुमरिया। झुमरिया मन से इन सेंस आप देखा होगा फिल्मों में भी काफ़ी बड़े बड़े झूमर्स लगे रहते हैं, बिल्डिंग जो महल वगैरह दिखाते हैं जिनमें शीशे के, उस टाइप के कानों में सोने के चांदी के पहने जाते हैं। वो काफ़ी छोटे होते हैं, वेट काफ़ी कम होता है, तो उनको झुमरिया बोलते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो, ये वाला हिस्सा नीचे जो ये झुमरिया, इसको झुमरिया बोलते हैं। अगर झुमरिया की से झूमर ना हो के और एक पतली सी ही एक सोने या चांदी की, अगर एक चैन टाइप की जो कानों में लटकती रहती है, अगर वो चैन टाइप की हो, तो चैन लटकती रहेगी तो उसको लटकन बोला जाता है। और काफ़ी आपने देखा होगा कि जो हमारी वर्ध महिलाएं हैं, खासकर शेखावाटी और हरियाणा में, कुछ जो लेडीज़ बूढ़ी हो जाती हैं या फिर किसान फैमिली से होती हैं, तो उनको आपने देखा होगा कि उनके कानों में काफ़ी मोटे मोटे छेद हो जाते हैं। तो मोटे मोटे छेद होने के कारण क्या है कि वो लाख से बने हुए कानों में आभूषण पहनती हैं, जो लाख से मोटा बना होता है, और उसके ऊपर अपना नगीना, जो मतलब थोड़ा जो चमकीले पत्थर होते हैं, उनका एक नगीना लगाया जाता है। और उस नगीने के लगाने के बाद में जो आभूषण बनता है उसको सुरुलिया या पत्ती सुरुलिया बोलते हैं। पत्ती सुरुलिया का मतलब होता है कि पत्ती सुरुलिया के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा मेटल रहता है, और जो सुरुलिया होता है उस सुरुलिया में लाख से बना होता है, और उसके ऊपर छोटा सा चमकीला एक पत्थर लगा होता है। अब आप इस ग्रुप को लेते हैं अभी हम, लूंग, चौंप और नथ। नथ तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बड़ा इस फोटो में पहना हुआ है, काफ़ी एक बाली टाइप की होती है, गोल ऐसे, और इस तरह से पीछे जुड़ी रहती है, उसको नथ बोलते हैं। नथ की जगह अगर एक मतलब मेटल का छोटा सा एक गोल सा हिस्सा बनाया जाता है, और नीचे उसमें नाक के अंदर की साइड में, जो बाएं नाक पे पहनती हैं ज़्यादातर स्त्रियां, तो नाक के अंदर की साइड में उसके ऊपर स्क्रू टाइप के लगे रहते हैं। मतलब एक छोटा सा गोल सी ऊपर गोल संरचना होती है, और नीचे उसमें जड़ने के लिए नाक में एक युक्ति बनी होती है, तो उसको लौंग बोलते हैं, लौंग या चौप। अब ये जो चौप है, ये दो दो आभूषणों का नाम है। आगे आपको इसमें डाउट क्लियर होगा कि चौंप, दूसरा चौंप क्या होता है। ये जो तिमणिया और गुलीबंद है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है मैक्सिमम। ये तो अधीनस्थ बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है कि तिमनिया कहाँ पहना जाता है। तो तिमनिया आप देख रहे होंगे कि ये जो गले के हिस्से में ये वाला जो है, ये काफ़ी मतलब सोने का बना होता है, और सोने के अंदर जो कीमती जो एमरेल्ड्स होते हैं अपने, उनके छोटे छोटे हीरे टाइप के जो चमकते रहते हैं,
इस प्रकार के काफ़ी एमराइड लगे रहते हैं और गले के एकदम पूरा कंठ के ऊपर चिपका रहता है। तो इसको तिमणिया बोलते हैं, या पूर्वी राजस्थान में इसको गोलीबंद भी बोलते हैं। गोलीबंद से तो नॉर्मली समझ में आ जाता है, आदमी पकड़ लेता है कि गोलीबंद कहाँ नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो इसको तिमणिया बोलते हैं। तो तिमणिया और गोलीबंद हुए अपना कंठ के जो आभूषण है वो लूंग, चौंप और नथ, ये नाक के, और अंगूठा, झुमरिया, पीपल पत्रा और सुरलिया और पत्ती सुरलिया, ये आपके कान के। अब आप एक बार ये देखते हैं ये वाला ग्रुप, दामना और हाथपुल। हाथपुल तो जो आप देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा काफ़ी सोने का बना होता है, जिसमें मतलब 5 उंगलियों में पहनने के लिए नीचे कड़े टाइप के से पूरा का पूरा जो आभूषण होता है, जो अपना उल्टा हथेली के उल्टी साइड में पहना जाता है, लेडीज़ पहनती है ये। तो ये पूरा 5 उंगलियों में पहना जाता है। अगर ये ही जो 2 बीच की उंगलियां हैं उनके अंदर दोनों में पहना जाए, और बाकी जो आपकी इसके हाथ की जो अंगूठा और 2 साइड वाली उंगली अगर खाली रहे और मात्र 2 में पहना जाता है, तो उसको उस प्रकार के आभूषण को दामना बोलते हैं। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है दामना भी। अब आपका आता है चंपाकली। चंपाकली 2 या 3 बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, इनमें 2-3 बार पूछा हुआ है कि चंपाकली जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। चंपाकली आप देख रहे होंगे कि ये जस्ट अपना तिमणिया जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो आकृति है वो थोड़ी बड़ी होती है, गले तक, छाती तक पहुंचता है। इसको चंपाकली जो आभूषण बोलते हैं। और अगर इसकी पहनने की जगह की बात करें तो इसको कंठ में ही पहना जाता है, गले का जो आभूषण है उसकी कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अब आप बात करते हैं कि चूंप, चूंपा और रखन। चूंप का मैंने बताया था कि चूंप को लूंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका प्रोनाउंस अलग जगह पे जाके भाषा बिगड़ जाती है। तो चूंप आपने देखा होगा कि पहले भी हमने पढ़ा था। तो चूंप किसको बोलते हैं कि जैसे आप देख रहे होगे कि इनके ये जो लेडीज़ का फोटो है, ये जो हंस रही हैं, अगर ये दांत में जो आगे वाले जो दांत होते हैं, ये बड़े वाले ऊपर वाले, इनके अंदर क्या होता है कि दांत को थ्रू एंड थ्रू क्या है, होल कर दिया जाता है। होल करने के बाद में इसको क्या करते हैं कि उसके अंदर चांदी या सोना वो भर दिया जाता है होल करके, तो उसको चूंप या चूंपा बोलते हैं। अगर रखन किसको बोलते हैं कि रखन का मतलब है कि उसमें दांत के अंदर होल ना करके पूरा दांत के ऊपर एक पूरी पट्टी चढ़ा दी जाती है चांदी की या सोने की, तो उसको बोलते हैं रखन। होप समझ में आया होगा आपको चूंप, चूंपा और रखन। ये चूंप, चूंपा और रखन भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन की कहाँ पहने जाते हैं। अगर चूंप अगर आएगा तो उसके अंदर नाक का ऑप्शन नहीं होगा, नाक या दांत दोनों दे दिए तो फिर उसके उस स्थिति में वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी देखो कितनी सुंदर पेंटिंग है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है कि वल्या कहाँ पहने जाते हैं और गोखरू कहाँ पहने जाते हैं। तो वल्या, गोखरू, बंगड़ी के नाम से तो जनरली हम समझ जाते हैं कि बंगड़ी या कड़ा या जो बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हाथ का है, आभूषण है। तो बंगड़ी तो इतना ज़्यादा समझने लायक नहीं है। वल्या जो है ये एक्चुअली संस्कृत का वर्ड होता है वलय। वलय का मतलब होता है गोल, मतलब राउंड शेप वाला। तो ये क्या है, वलय अपभ्रंश बदलता बदलता जो क्या है भाषा में बिगाड़ हो गया। तो वलय क्या होता है कि जो इस तरह की आप रेड वाली देख रहे होंगे, ये हाथ में जो इस फोटो में पहना हुआ है रेड जो कलर में है, ये नीचे की साइड में जो ब्लू आप देख रहे होंगे जो मैंने किया है इसके नीचे जस्ट, तो वलय आकार के जो कड़े पहनती हैं लेडीज़ अपने हाथों में, उनको वलया बोलते हैं। अब बात आती है गोखरू की। गोखरू किसको बोलते हैं? गोखरू एक्चुअली क्या होता है कि ये कड़े ही होते हैं, मोटे कड़े होते हैं, और उनके ऊपर ये आप देख पा रहे होंगे कि उनके ऊपर थोड़ा सा उभार होता है ऊपर, और उनके ऊपर मतलब नगीने टाइप के जो पत्थर होते हैं उनसे छोटे छोटे संरचनाएं बनाई जाती है जिससे वो चमकता हुआ दिखाई दे, और चूड़ी से साइज में क्या थोड़ा बड़ा होता है। तो इनको क्या बोलते हैं? गोखरू। आगे की सीरीज़ में भी हम बनाएंगे, लेकिन ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है। तो हर एक किसी ना किसी बोर्ड का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक होता है। तो मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि कौन कौन से एग्ज़ाम में कितनी बार कौन कौन से किस तरह के आभूषणों के बारे में पूछा है। तो 1-2 आभूषण जो पुरुषों के हैं और बच्चों के हैं
वो अलग रह गए थे, क्योंकि अगर इसके साथ कमेंट करता तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता, और फिर क्या है कि थोड़ा सा काफ़ी एक एक तरह के नाम आते हैं तो ये थोड़ा बोरिंग सा भी लगने लगता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको पुरुषों के और बच्चों के, और उससे अगले में जो जनजातियां जो आभूषण पहनती हैं उनके बारे में बताऊंगा। और थोड़ा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपको थैंक यू, आभार। आपका दिन शुभ हो।